यस सर। तो आज हम लोग कर रहे हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नो जी, है ना। वी नो दैट फोर्स कैसे डिराइव करेंगे वो हम कर रहे हैं, डेरिवेशन। यहाँ लिख देता हूं मैं, डेरिवेशन, हाउ टू डिराइव। तो सपोज कोई ऑब्जेक्ट रखा है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ये पूरा जो सर्कल है वो क्या है, दिस सर्कल इज होल एज अर्थ, ठीक है, ये पूरा अर्थ है। इस अर्थ में ग्राउंड पे देखो एक ब्लैक सा कुछ रखा हुआ है ना, ये है ऑब्जेक्ट मान, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास है स्मॉल m से डिनोट किया हुआ, ठीक है। और ये r क्या है, r है रेडियस या डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है, कितना दूर है तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया एक तरह से दोनों सेंटर्स। तो वी नो दैट एक तो फोर्स होता है F इज इक्वल टू m इंटू ए, ये सुना है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन, कभी सुना है ये फॉर्मूला? यस सर। ओके, तो यहाँ पे ए जो है वो क्या हो जाएगा, जी, क्योंकि ये एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये जो है हमारे अर्थ पर रखा हुआ है, तो ग्रेविटी का इस पर इफेक्ट है। तो हम लोग इसलिए m इंटू ए की जगह m इंटू यहाँ पर हमने जी लिख दिया, है ना, बिकॉज हियर एक्सलेशन इज ड्यू टू द ग्रेविटी, ठीक है। तो F इज इक्वल टू एम जी हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, ये वाला हो गया फर्स्ट इक्वेशन। और ऑल्सो एक और फॉर्मूला है F इज इक्वल, जो ने पहले पढ़ा था, F इज इक्वल टू जी इंटू एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। एम वन एम टू क्या था, ये दो बॉडीज का मास है ना। तो यहाँ पर दो बॉडीज कौन कौन से हो गए, एक तो अर्थ हो गया जिसका हमने मास बड़ा एम ले लिया है, कैपिटल एम, और एक छोटा एम है जो कि ये ऑब्जेक्ट रखा है, ये छोटा वाला बॉडी का हो गया। तो दो बॉडी है इंटरेक्शन में, है ना। तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया यहाँ पे, वेयर m कैपिटल इज द मास ऑफ द अर्थ, g इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, जो हमने पहले भी पढ़ा है, और इसकी वैल्यू फिक्स होती है। और m क्या है छोटा, दैट इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो दिख भी रहा है ना। तो अब हम इसके आगे करेंगे, ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। दो इक्वेशन आ गए और दोनों इक्वेशन हमारे f के ही हैं, फोर्स का है ना। फोर्स ये कौन सा फोर्स है, फोर्स दैट विल एक्ट ऑन द बॉडी केप्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, है ना। तो दोनों ही फोर्स क्या है, तो मतलब अगर लेफ्ट साइड दोनों सेम है तो राइट साइड भी दोनों इक्वल हुए। दैट मींस फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 वी गेट, ठीक है, mg इक्वल टू क्या हो जाएगा, g इंटू m बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो ये जो m है वो कॉमन हो गया, है ना। दैट मीन्स g इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, ये हो गया इसका फॉर्मूला डेराइव, ठीक है। अब हम इसका वैल्यू निकालेंगे, तो इसका तो एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, व्हाट्सएप कर दो, ये इतना आधा हो गया, ठीक है। g इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, और इस पे क्या चीज किस चीज को डिनोट कर रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है जानना, है ना, कि बड़ा जी जो है वो किसके लिए, दैट इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बड़ा m जो दैट इज द मास ऑफ द अर्थ, r जो दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट केप्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। यस सर। यस। ओके, इसको क्लियर करते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे इसी फॉर्मूले से, g इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है। फिर से यहाँ पे कोई बना देते हैं, यहाँ मान लो एक बॉडी है, ठीक है, और ये डिस्टेंस जो है ये मान लो r है, इक्वल टू g की वैल्यू याद है किसी को, टू 6.7 इंटू 6 बाई 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10 टू द पावर, अब माइनस इलेवन कितना हो गया, -23, 24 -23 1 हो गया ना, मतलब यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू। तो देखो ये सारे अप्रोक्सीमेटली सब कट हो जाते हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1/1 इक्वल टू 1 हो गया, तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और एग्जैक्टली क्या होता है, एग्जैक्टली एक तरह से होता है ये 9.8, ये भी एग्जैक्ट नहीं है, ये भी राउंड ऑफ ही है, मगर ऑलमोस्ट 9.8 लिया जाता है, ठीक है, पर सेकंड स्क्वायर लिखो या फिर 9.8 मीटर s टू द पावर -2 लिखो, है ना, दोनों ही टाइप से लिख सकते हैं। तो एक इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है सर।
car falls off a ledge and drops to ground या to the ground. Okay, drops to the ground in 0.5 सेकेंड. ओके, यहाँ लिख लेते हैं g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, फर्स्ट, व्हाट इज इट्स स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड. ठीक है, नाउ सेकेंड पार्ट, what is its average speed during 0.5 सेकेंड. ठीक है, थर्ड पार्ट, how high is the ledge from the ground, तो प्रिंस बताओ फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे. निमिषा बताओ. सर नहीं समझ में आ रहा सर. ये तो हम शायद क्वेश्चन कर भी चुके हैं. प्रिंस कुछ याद आ रहा है? नो. व्हाट इज स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड. तो ये स्पीड पूछ रहा है, हमें दिया क्या हुआ है, t दिया हुआ है, t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड. ठीक है, g दिया हुआ है, g एक तरह से क्या है, एक तरह से a दिया हुआ है हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और मोशन का क्या क्या इक्वेशन तुम लोग पढ़े हो, v इज इक्वल टू u प्लस ct नहीं पढ़ा था हमने बहुत पहले. यस तो फिर क्या फायदा सर, हुआ u उसको भी पढ़ने का तो जब दिया तुम लोग हुआ को पता ही नहीं था. है, सर, u भी तो दिया हुआ है. हाँ, u कितना दिया हुआ है, 0. ए कार फॉल्स ऑफ ए लेज एंड ड्रॉप्स. हाँ, तो u भी 0 ले सकते हो ना, तो यही लिख देंगे हम डायरेक्ट. तो हमें क्या निकालना है, v निकालना है ना. ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड कितना स्पीड उसका था, है ना. तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 प्लस a यस इंटू t. 0.5 इक्वल टू क्या हो गया, 0 तो हट गया, 10 इंटू 0.5 क्या हो जाएगा, 5. क्या हो जाएगा यूनिट, मीटर पर सेकेंड. बस इतना छोटा सा चीज है. अब सेकंड और थर्ड ट्राई करो, तुम लोग 5 मिनट में दे रहा हूँ, आराम से कॉपी में करो, सोचो बिना बुक बुक देखे, है ना. तो अभी तक नहीं हुआ, ऐसे तो क्लास ही खत्म हो जाएगा. इतना बड़ा क्वेश्चन तो है नहीं. सर, सेकंड वाला आ गया सर, थर्ड वाला नहीं आ रहा. सेकंड वाला कितना आया, सर 4 मीटर पर सेकंड. और निमिषा तुम्हारा क्या हुआ. सर मुझसे बना ही नहीं. तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना, ऐसे टाइम पास थोड़ी बन जाएगा. एवरेज स्पीड क्या बताया था, u प्लस वी बाई 2. एवरेज वैसे भी पता है कि 2 या 3 है, जितना भी नंबर्स है उनको प्लस करके डिवाइडेड बाई उतने नंबर्स करते हैं. नाउ हियर देयर आर ओनली 2 क्वांटिटीज, क्योंकि स्पीड पूछ रहा है. एवरेज स्पीड इज इक्वल टू u प्लस वी बाई 2. यहाँ u तुम्हें 0 दिया है, बताया ही था, और v कितना दिया हुआ है, v निकाला ना हमने, 5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना हो गया, 2.5 या फिर 2.5 मीटर पर सेकंड. तो किसी का 5 आ रहा है, किसी का आ ही नहीं रहा है. ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है. एंड देन थर्ड क्या है लास्ट, व्हाट इज द हाइट. हाइट मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस. अगर कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म से कोई चीज गिर रहा है और यहाँ ग्राउंड पे स्ट्राइक किया, तो ये हाइट क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल ना, h. इतना तो दिमाग लगाओ. एंड वी ऑलरेडी नो s इक्वल टू
ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, और यहां हम इसको अप्लाई करेंगे तो हमें पता है u तो 0 हो गया हमारा, प्लस हाफ इनटू, ठीक है, a दिया हुआ है, यस सर 10 मीटर पर यही सेकंड। हुआ यस है, ये भी पता है, इनटू t दिया हुआ है, यस सर सर 0.5। 0.5। तो 5 हो गया 25.25 है ना, इक्वल टू 10 इंटू 0.25 आ जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाई 2, इसका आधा कितना हो जाएगा 1.25 1.25। मीटर। इतना सिंपल, सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन दिया था मैंने, वो भी तुम लोग आराम से पूरा क्लास निकाल दिए। इसका स्क्रीनशॉट लो, ये सब प्रैक्टिस करो ना, बुक में एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये सब, बहुत वो थोड़ी है हाई फाई। सर बट एवरेज स्पीड सर 4 मीटर पर सेकेंड। हाँ, कैसे आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड? सर मेरे स्कूल में सर हाइट हाइट लेके ये सिखाएंगे। हाँ तो मुझे जरा अपना भेजना ना, कहाँ है क्वेश्चन, यही है तुम्हारा। यस सर सेम। हाँ तो हाइट लेक कैसे करेंगे बताओ, मैं करता हूँ, तुम बताओ मुझे, मैं यहाँ पे करता हूँ, कैसे करोगे बताओ, तुमने कैसे सॉल्व सर किया है? सर v-0/h कर देना। बाई एच, ये किस चीज का फॉर्मूला हुआ? यस सर। v माइनस यू बाई सर एच कहाँ से एवरेज लाए? स्पीड। ये तो स्पीड इज इक्वल टू तुम निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो इसमें v, ये तुमने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता है ना, u प्लस वी बाई टू, v माइनस यू बाई एच कहाँ लिखा है? v माइनस यू बाई एच किसका फॉर्मूला है और कहाँ लिखा है बुक में, बताओ मुझे, कहीं तो होगा ना। v माइनस यू बाई एच इक्वल टू क्या होता है? एक तरह से ये क्या है, स्पीड बाई डिस्टेंस है ना, यस ऊपर स्पीड है नीचे डिस्टेंस है ना, स्पीड बाय डिस्टेंस किसका फॉर्मूला होता है? हमने पढ़ा है क्या, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को अगर यहां ले आएंगे तो ये t इस तरफ आ जाएगा, तो 1/t इक्वल टू स्पीड बाय डिस्टेंस हो गया। तो 1/t कैसे हो जाएगा? कुछ क्वेश्चन तुम्हारा दिया होगा ना बुक में, है तुम्हारे पास अभी? नो। तो फिर मैं कैसे जानूं तुम्हें क्या क्वेश्चन मिला है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है? जब मिलेगा तो मुझे उसका फोटो भेजना व्हाट्सएप पे, या अगले क्लास में हम मुझे सबसे पहले वो क्वेश्चन दिखाना, ठीक है। अगर तुम्हारे स्कूल में गलत किया ओके। है तो तुम गलत थोड़ी मान के चलोगे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको शेयर करना फिर व्हाट्सएप, या अपने सर को दिखाना, ये बोलना सर इसमें कुछ गलत है, तुम्हारे सर बोलेंगे ना मार्क करके कि हाँ ये गलत है, ओके। ठीक है। क्लियर कर रहा हूं मैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट is thrown vertically upwards and rises to a height of suppose 10 meter. Calculate first part, velocity with which the object was thrown upwards. Thrown upwards. And time taken by the object to reach the highest point. 5 मिनट सोच लो, ट्राई करो, और फिर बता दो कि नहीं आया, फिर मैं करूंगा। इसमें क्या क्या दिया हुआ है हम? सर यहाँ पे हमें इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है यू कितना है, यू कितना है 0। बताओ? 0। ये इनिशियल वेलोसिटी तुमसे पूछ रहा है किस वेलोसिटी से फेंका गया, और वही तुम्हें दिया हुआ है। प्रिंस तुम बताओ क्या क्या दिया हुआ है?
सर डिस्टेंस ट्रेवल्ड सर 10 मीटर डिस्टेंस सर यानी एस S है इक्वल ना, एस इक्वल टू 10 S मीटर। ठीक है, गुड, सर फाइनल वेलोसिटी सर 0 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड, 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि जब हम पत्थर फेंकेंगे ऊपर जाके रुक गया है ना। और u हमें नहीं दिया हुआ है ना, u इक्वल टू व्हाट। तो अगर हम लोग फर्स्ट मान लो यस हमें आंसर लाना है और हम लिखते हैं v इज इक्वल टू u प्लस at, और हमको u लाना है, तो v मिल गया, a हमें नहीं दिया हुआ है ना, t भी नहीं पता है ना, तो हम इस फॉर्मूला को यूज नहीं कर सकते, है ना। a तो हम लोग ले सकते हैं क्या, g, यस g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन t हमें नहीं दिया हुआ है, तो इससे हमारा आंसर तो आएगा नहीं। तो फिर हम सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे। सेकंड इक्वेशन क्या है मोशन का, S equals to U plus half at square. ओके, और थर्ड, क्योंकि उसमें भी वही आ जाएगा t, V square minus Q square equals to 2AS. 2as, गुड। अब देखो हमें a जो यहाँ पर दिया है दैट इज टू बी टेकन इन नेगेटिव। ये तुम्हें पता है क्यों, जब हम पत्थर ऊपर फेंकेंगे तो एक तरह से क्या हो रहा है, हम लोग ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि उसका स्पीड धीरे होते जाएगा, तभी तो ऊपर जाकर रुक गया ना। यस सर तो यस इसका सर मतलब हमारा a का वैल्यू हमेशा माइनस में लेंगे, ये हमें याद रखना है मेन। ठीक है, बाकी सब तो हम लोग कर ही सकते हैं। तो v हमें 0 दिया तो यहाँ 0 लिख देंगे, माइनस u स्क्वायर निकालना है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, इक्वल टू 2 इंटू माइनस 9.8 इंटू s दिया है हमें ऑलरेडी 10। नाउ वी कैन राइट सर 14 माइनस u, मीटर पर सेकेंड। ओके देखते हैं ये क्या हो गया, 6 9 to the 18 19.6 इंटू 10 इक्वल टू 196, है ना। u स्क्वायर का वैल्यू आया 196, है ना, तो u का वैल्यू क्या आ जाएगा, रूट अंडर 196, है ना, इक्वल टू कितना हो गया 14। ये है तुम्हारा फ्रेंड्स, यस सर ओके। तो हमारा u निकल गया। अब सेकंड को स्टार्ट क्या है, टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, t निकालना है ना। चलो उसको भी कर देते हैं इसी के साइड में, यहां मैं ऐसे बना देता हूं, ठीक है, ओके, t निकालना है। अब हम फिर फर्स्ट इक्वेशन से ट्राई करेंगे, ये सेकंड पार्ट है, v इज इक्वल टू u प्लस at, है ना। v हमें पता है 0 है, इक्वल टू u हम निकाल चुके हैं, a हमारा माइनस में आएगा, प्लस में नहीं, माइनस 9.8, है ना, इंटू t को वैसे ही रहने दो। तो फिर अब t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 इस तरह जाएगा तो माइनस 14 और डिवाइडेड बाय 9.8, सर क्योंकि माइनस में है ना, 1.43 माइनस माइनस 1.4 के आसपास ही आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, 1.4 क्या सेकंड, है ना। 3 हाँ ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 10 लेंगे 9.8 को तो 1.4 आ जाएगा, नहीं तो 1.43 आ जाएगा। तो तुम लोग यस प्रैक्टिस नहीं की हो मेरे ख्याल से, नहीं तो ये सब तुम्हें सीधे सीधे बता देना चाहिए था। ये तो हम रिवीजन कर रहे हैं एक तरह से, ये कोर्स जो हमने किया था पहले उसमें ये सब क्वेश्चंस थे, बट जैसे ही हम मैथ में गए तुम लोगों ने साइंस छोड़ दिया, फिर साइंस में आए तो फिर मैथ भूल जाओगे। पढ़ना तो दोनों पड़ेगा ना, दोनों के सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। तो मैं तो ये दो देख रहा हूँ, इन दोनों में भी तुम लोगों का उतना जोश नहीं है। ये सब क्वेश्चंस तो मैंने एग्जाम्पल से ही ऐसे क्वेश्चन डाल दिए, इसके पूरा एक्सरसाइज करना चाहिए, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, थोड़ा मेहनत करो, है ना। इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, कुछ डाउट है तो उसको अगले क्लास में पूछो, तब मजा आएगा ना। ठीक है, कम से कम 3 4 क्वेश्चन इसका करके फोटो भेजो व्हाट्सएप पे, मुझे लगे कि हाँ तुम लोगों ने ये किया, पहले वाला नहीं, अभी करना फ्रेश। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ओके शेयर कर दो व्हाट्सएप पे। ठीक है, आज का एंड करेंगे। Okay, sir.